हम आते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन सोल्यूशन में। हम आपको दिखाएंगे सिंगल चार्जिंग ऐसी और डबल तिबल 3-4 जो चार्जिंग ऐसी होता है। हम लोग को दही खाना है तो खा सकते हो। अंकल आते हैं बहुत अच्छा एकदम, हम लोग भी खाते हैं, बहुत मस्त दही देते हैं। 20 रुपए का मिलता है दही चूड़ा। तो यहाँ पर जो है आपका नहीं, जिसको खाना है तो खा सकते हो। कोई टेंशन नहीं है। व्हाइट वाला नहीं, कुछ घर में हम लोग भी खाते हैं, नाश्ता वही करते हैं हम लोग। अभी मैं भी नाश्ता करूंगा, वो नहीं मेरे रखा हुआ है। ये जो ना गर्मी के टाइम में ये सब खाना चाहिए, पेट ठंडा होता है। ये तो वो थोड़ा वो अभी बाद में थोड़ा आएगा वो। क्या आदमी हो यार, अभी खाना है तो आप लोग खा के खा सकते हो। वहां पर बाद में थोड़ा आपको 20 रुपए का दही देने के लिए आएगा। उसके बाद बहुत कस्टमर है, वो मेरे लिए आता है और 1-2 टीचर लेते हैं, वो खाते हैं। नहीं खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। खाओ, जाओ खा लो, तब तक खा लो। लोग जाओ, खाना है तो खा लो, जाओ, कोई टेंशन नहीं। मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, मुझे भी तो खाना है ना। चार्जिंग सिंगल चार्जिंग दिखा रहे हैं और बहुत सारा चार्जिंग ऐसी है वो भी दिखाएंगे आपको। देखो उस टाइम से एसी चल रहा है ना, अभी तक ठंडा नहीं हुआ। तो पर्दा को सही करो ना, उधर उधर से पास हो रहा है गैस। सिंगल चार्जिंग ऐसी और देखो ये सिंगल चार्जिंग ऐसी है, इसमें अलग से फास्ट चार्जिंग नहीं है। देख रहे हो आप लोग, ये कौन सी ऐसी है? इसका नाम है BQ, इसका BQ नाम है, पर ये चार्जिंग ऐसी है, यूनिवर्सल नाम। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारा चार्जिंग ऐसी है, तो उसको भी दिखाता हूं मैं। हाँ परोज भाई, जल्दी भेजिए, क्लास हो जल्दी भेजिए। देखो ये इसमें बहुत सारा चार्जिंग है, उसमें आपका चार्जिंग ऐसी कम है। देखो यहाँ पर एक फास्ट चार्जिंग यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, उसके बाद एक यहाँ पर है। इसमें मेन चार्जिंग ऐसी की अगर बात करेंगे, पहले वाला देखो पहले वाला क्या है, एक चार्जिंग ऐसी देख पा रहे हो ना आप लोग। एक इसमें कोई माउस पैड लगा हुआ नहीं है। और क्या नहीं लगा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा देखोगे उधर, पुराना जो स्टूडेंट है बात बहुत कर रहे हो, इधर देखो, फिर बेकार हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, ये लोग को भी नया है। देखो ये सिंगल चार्जिंग ऐसी, इसके अंदर कोई भी माउस पैड यूज नहीं हुआ है। माउस पैड के बारे में हम क्लास करेंगे कल, क्या माउस पैड क्या होता है, ठीक है, पूरा सिस्टम बताएंगे। आप माउस पैड का सिस्टम बताएंगे, माउस पैड कैसे वर्क करता है, गेट सोर्स ये सब होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, पूरा PDF के साथ में। तो अभी यहाँ पर देखो ये एक OBP IC से कनेक्ट है, उसके बाद कहाँ गया चार्जिंग IC में, बस इतना ही है। और अगर आप दूसरा वाला मदरबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर मदरबोर्ड में देखिए, ये VBUS यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, रेड कलर में दिख रहा है VBUS, ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, और आते आते सबसे पहले इन कहाँ होता है, देखो इस IC में, ये देखो यहाँ पर, यहाँ से हुआ। तो ये यहाँ पर एक IC है, कौन सी IC है, चार्जिंग IC, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये लाइन आगे चलते हुए देखो यहाँ पर इस IC से कनेक्ट है, VBUS दिख रहा है, इस IC से कनेक्ट है।
तो ये चार्जिंग ऐसी यहाँ पर है ना, तो कितना हुआ 2 चार्जिंग ऐसी। अब इसके अंदर हार्डवेयर में उतना ही बताता है जितना आपको चाहिए। ये देखो ये माउस पेड है, देखो यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, 2 माउस पेड है। ये क्यों लगाया जाता है? फास्ट चार्ज के लिए। कितना फास्ट? ये क्या है? गेट है ना। अगर कोई दुबला पतला आदमी आएगा तो कितना गेट खोलना पड़ेगा? फुल दुबला कितना खोलना पड़ेगा? थोड़ा सा खोलना पड़ेगा ना। कोई बहुत मोटा आदमी अगर आ जाता है तो उसके लिए गेट कितना खोलना पड़ेगा? हाँ, वो यही काम करता है। देखो ये, समझे? अच्छा, आपको एक प्लेट खाना खाने के लिए दिया जाए तो कितना मिनट में खा लोगे आप? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट? हाँ, 2-3 मिनट में एक प्लेट खा हो जाएगा। हाँ, तो देखो लेने का जो कैपेसिटी होता है ना अंदर, बहुत आदमी क्या करता है? चबाता है। जो एक बार खाना अंदर ला देने के बाद कितने बार? 27 बार चबाना चाहिए। कितना बार? 27 बार अंदर मुंह में 27 मरतबा चबा करके तब अंदर निकलना चाहिए। तब वो जो क्या होता है, उसका पेट खराब नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगा। ये सब हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है, हर धर्म की किताब में। ठीक है, साइंस में भी अगर पता नहीं साइंस के बारे में, लेकिन हर धर्म की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन बहुत आदमी क्या करता है, एक बार अंदर लेता है पूरा निकल लेता है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी उसका हाजमा सही है तो ठीक है। जब उसका हाजमा खराब होगा, लीवर खराब होगा, तब पता लगेगा कि उन्हें हमको चबा के खाना चाहिए था, तब मिस्टेक करेगा। तो 1 मिनट में खा सकता है। कैसे खा सकता है 1 मिनट? एक प्लेट खाना तो 1 मिनट में नहीं खा सकता ना। तो खाने का मतलब अंदर लिया और अंदर चला गया डायरेक्ट। तो मैंने मोटा और पतला कर दिया ना यहाँ पर मिसाल। यहाँ अगर पतला आदमी आएगा तो कितना गेट खुलेगा? थोड़ा सा गेट खुलेगा। और अगर मोटा आदमी आएगा तो गेट ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो यही चीज हम कल आपको बताएंगे कि ये माउस पेड का काम कैसे होता है, गेट क्या है, सोर्स क्या है, कितना खुलता है, कितना कौन सा एनेबल है। यहाँ पर कितना लाइन है? देखो 1 2 3 4 और 4 कितना है? 8 लाइन है। इसमें भी 8 लाइन है। तो ये जो सर्किट बनाया है, ये मतलब ये जो चार्जिंग का जो फंक्शन बना हुआ है, ये चलता है पूरा माउस पेड के ऊपर। ठीक है, इसीलिए 15 मिनट में चार्ज हो रहा है। ये मॉडल में जो मैं मॉडल खोला ना, रेनो 6 प्रो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ रेनो 6 प्रो 5G। ये फोन में मेरे पास था, ये फोन 15 मिनट में चार्ज होता है। कितना मिनट में? हाँ, अभी आप सो के उठ रहे हो, चार्ज में लगाए, नहीं उसी का चार्जर चाहिए, दूसरा चार्जर नहीं, उसी का चार्जर चाहिए। सो के उठे आप, कोलगेट लिए, बाथरूम गए, अंदर बाहर आते आते आपको फुल चार्ज। ऐसा भी फोन है। अब बहुत आदमी क्या करता है, ऐसा इतना स्पीड में चार्ज होता है, फिर भी वो क्या करता है, रात भर चार्ज लगा के छोड़ देता है। तो आपका मदरबोर्ड खराब होगा ना। कितना देर तक ऑटो कट संभालेगा, है ना। तो ये चार्जिंग बहुत सारी चार्जिंग ऐसी है। लेकिन मैंने जो आपको दिखाया डायग्राम बना करके, उस टाइप का ऐसी यहाँ पर है कि नहीं, उसको भी एक बार हम थोड़ा देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी एक मदरबोर्ड और खोलते हैं। दूसरा ब्रांड में जाते हैं। यहाँ पर हाई ब्रांड कौन सा है? पोको तो नाम खराब कर लिया अपना। K50 को देखते हैं, इसमें नहीं है। K40 इसमें भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर दिया है। देखो यहाँ पर ये सब मदरबोर्ड देखते ही बुखार आ जाता है वो दुकानदार को। देख लो कैसा 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 बनाया है, कितना ऐसी है, कैसे समझेगा भाई कौन सी ऐसी क्या है नहीं है। पावर गिनाता हूँ, इस मोबाइल का पावर ऐसी कितना है दिखाता हूँ। पहले चार्जिंग देख लो। देखो ये मेन चार्जिंग ऐसी है, कौन सी? ये वाली, ठीक है। अच्छा मेन क्यों माना मैंने, उसका भी एक रीजन है। देखो मेन, इसको जब जूम करोगे ना तो ये कॉइल देख रहे हो आपको, इस कॉइल में पीला कलर में जा रहा है। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, VPH पावर लिखा हुआ है ना। तो जिस आईसी में VPH पावर लिखा हुआ रहता है, जहां से बनता है चार्जिंग सेक्शन में, चाहे 2-4 आईसी लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां से लिखा हुआ रहेगा VPH पावर, वो मेन चार्जिंग आईसी। कौन सी ऐसी है? मेन चार्जिंग। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये मेन चार्जिंग आईसी है। और ये है हमारी क्या है, फास्ट चार्जिंग आईसी। कौन को देखो कैपेसिटी देख रहे हो, 1 2 3 4, हमने कितना बताया, 3 बताया ना। इसके अंदर कितना कैपेसिटर है, 4। देखो इधर भी है, 4 उधर है, देखो 3 इधर है और 3 इधर है। तो ये दोनों तरफ से क्या रहेगा, इसका प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहता है। देखो दोनों साइड से, इधर 3 इधर और 3 इधर। और ये हमारी क्या है, फास्ट चार्जिंग ऐसी है।
मेन चार्जिंग ऐसी कौन सी, ये वाली, इससे भी चार्ज हो जाएगा पर लेकिन स्लो चार्ज होगा। अब इसके लिए क्या अलग से लगा दिया ताकि फास्ट चार्ज इसमें हो, ठीक है। अब इस फोन के अंदर अगर आप देखोगे तो मदरबोर्ड में कितना पावर आईसी लगा हुआ है वो देखते हैं। ये 5G मदरबोर्ड है। सबसे पहले इसका मेन पावर आईसी कौन सा है उसको देखते हैं। देख लो पर मैं इसको अगर यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ कंपोनेंट नेम में दिखाता हूँ, इसके अंदर पूरा दिखाएगा आपको, गिनती करना कितना पावर है। देखो मदरबोर्ड का दो भाग है, ये पीछे वाला है बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। देखो यहाँ से अलग है, ये फ्रंट साइड का हो गया और ये बैक साइड का हो गया। तो अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड से शुरू करेंगे कि मेन पावर अगर आप बात करेंगे कौन सी है, तो देखो यहाँ पर मेन पावर ऐसी आप लोग बता सकते हो कौन सी है? हाँ कौन सा? ये वाला? हाँ ये समझ में आ गया ना आप लोग को, ये मेन पावर है, दिखने से समझ में आ रहा है ना। अभी आपने पढ़ा नहीं फिर भी आपने देख के बोल दिया। देखो ये मेन पावर है। अब इसको हम देखते हैं, देखो यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है पावर आईसी लिखा हुआ है ना, आईसी लिखा हुआ नहीं लेकिन पावर है ना। तो एक हो गया यहाँ से। अब ये वाला क्या है, देखो इधर भी एक इसका ग्लास वाली आईसी है, इसको भी चेक कर लीजिए ये कौन सी है। यहाँ पर क्या है, बक सीपीयू, मतलब ये भी पावर आईसी है, ये भी एक पावर आईसी है, लेकिन सीपीयू के अंदर जो बक लाइन है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब पहले क्या था, एक पावर के अंदर सारा लोड दे दिया था, अब क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया है। ये भाई तुम थोड़ा सा काम करो, मैं थोड़ा सा करता हूँ, मतलब इस टाइप का जितना आईसी है। देखो यहाँ पर क्या लिख दिया है, बक सीपीयू, यानी ये जो आईसी है सीपीयू के अंदर जितने भी बक लाइन है वो कंट्रोल कर रहा है। अगर नहीं बन रहा है बक तो इसको चेंज करोगे ना, इसको चेंज करो। समझ में आ गया ना? तो डायग्राम समझ में आता है तो मोबाइल बन जाएगा, नहीं समझ में आता तो बनेगा नहीं। अब इस टाइप का मदरबोर्ड जो डायग्राम चलाना नहीं जानता है उसके पास जाएगा तो कैसे बनाएगा, बताओ कैसे बनाएगा? ये कौन सा आईसी है उसको बुखार आ जाएगा सुनते ही। तो यहाँ पर समझ में आया ना, बक लाइन भी सीपीयू में जाता है। तो अगर बक लाइन में कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो सीपीयू तो एक्टिव नहीं होगा। तो इस आईसी को आपको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं उसके नीचे भी एक आईसी है, यहाँ पर देखो दो आईसी है, इसको देखते हैं। ये भी क्या है, बक और मोडम, मतलब बक लाइन और मोडम लाइन। मोडम क्या होता है, नेटवर्क के लिए होता है, ठीक है। तो ये नेटवर्क और किसके लिए काम कर रहा है, बक लाइन का। तो आधा इधर इधर काम किया, आधा इधर काम किया। अब ये छोटा वाला क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, HL। हाँ ये मॉडल नंबर है, इसके अंदर इंडिकेट नहीं किया गया कि क्या काम के लिए, मतलब ये भी पावर आईसी ही है। तो यहाँ पर हम पावर आईसी की गिनती करेंगे कितना, 1 2 3 4, ये भी है पावर ही है, ये नहीं पावर नहीं है, ऑडियो है, देखो इधर लिखा हुआ है ना। तो ये कितना है, 1 2 3 4 हो गया आपका। यहाँ पर ये वाला देखते हैं, ये भी 5 बक वाला है, देख रहे हो, 5 पावर आईसी इसके अंदर दिया हुआ है। अब बताओ ये फोन क्या स्लो चलेगा, फोन स्लो चलेगा क्या? बहुत फास्ट चलेगा ये फोन, क्योंकि 5 पावर आईसी संभाल रहा है इसको। कैसे स्लो चलेगा, बहुत स्पीड चलेगा ये। और जो एक पावर आईसी जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, स्लो चलता है, क्योंकि एक पावर हाउस के अंदर अगर ज्यादा लोडिंग दोगे तो क्या होगा, लोडिंग पावर आईसी खराब होगा। अब इसके अंदर क्या होता है, पावर आईसी खराब जल्दी नहीं होता, क्योंकि सबका बात दिया हुआ है अलग अलग, सीपीयू बक लाइन, मोडम लाइन, या फिर जो भी लाइन है, कोर लाइन, सार लाइन के लिए अलग अलग दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितना गिना, 1 2 3 4 5 लाइन, 5 पावर। अब नीचे साइड में देखते हैं कि यहाँ क्या क्या काम है। देखो ऑडियो के लिए 2 आईसी दिया है, ऑडियो के लिए 2 आईसी, देखो यहाँ पर दिया है ना, एक ऑडियो है ना, रिंगर जो साउंड आता है ना उसके लिए कितना दिया है, एक यहाँ पर आईसी दे दिया है, और एक यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऑडियो, यहाँ पर भी एक आईसी अलग से लगा दिया गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उसके बाद देखो यहाँ पर चार्जर लिखा हुआ है ना, ये देखो एक फास्ट चार्जिंग आईसी है, और ये देखो यहाँ पावर लिखा हुआ है, लेकिन ये चार्जिंग है, क्या है, चार्जिंग, मतलब ये मिनी पावर है, चार्जिंग है और प्लस पावर भी है, क्या है, चार्जिंग प्लस पावर। अब यहाँ पे लिखने वालों ने क्या लिख दिया है, पावर लिख दिया है। अब इसको हम कंफर्मेशन करने के लिए हम चार्जिंग डाटा में जाएंगे, तो यहाँ पर देखो पावर का कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर चार्जिंग का देखो भी बस लिखा हुआ है, तो ये पे चार्जिंग के लिए आ रहा है, तो ये हमको चार्जिंग आईसी समझेंगे, या तो ये मिनी पावर भी समझ सकते हैं, चार्जिंग आईसी को मिनी पावर भी बोला जाता है, ठीक है।
देखो लाइट के लिए ये देखो दूसरी आईसी लाइट के लिए यूज हुआ है इधर। मतलब अब मदरबोर्ड में क्या हो रहा है, अलग अलग डिफरेंट का आईसी आने लगा है। और आप लोग जो भी है, मतलब मेरे हिसाब से शॉर्ट जो 4G वाला है उस पर पूरा क्लियर करवाओ, उसके बाद 5G धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा कि 5G अगर समझने जाओगे तो 4G समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या समझना होगा, 4G को समझना होगा, तब समझ में आएगा 5G। नहीं तो अगर 5G समझोगे तो 4G बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो 4G का मोबाइल अभी मार्केट में नहीं है क्या? अभी बहुत मोबाइल है, कम से कम 60-70% 4G मोबाइल मार्केट में है। तो अभी इसी को काम करते करते कितना टाइम लगेगा पता है? 4G मार्केट से गायब होगा, कब होगा? कम से कम 5 साल लगेगा। कितना? 5 साल में कितना कमाल होगा पता है? आपका नॉलेज किस लेवल का जाएगा हमें पता है? ये सब तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा उस टाइम। 5 साल में एक ही सेक्टर में आप काम करते रहोगे तो नॉलेज तो आपका अप होगा ना, डाउन तो नहीं होगा ना। डाउन होगा क्या? हाँ, कोशिश करता है जो इंसान जिस लाइन में 5 साल तक काम किया तो वो तो आप ही जाएगा ही। और जो डाउन जा रहा है तो समझ लो उसके अंदर कुछ कमी है, चाहे तो वो काम नहीं कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, समझने का क्षमता नहीं है उसके अंदर। चलिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा पिन के बारे में। क्या क्या सीखा? पिन का कितना क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने लास्ट में जो ड्रॉ किया था कौन सा था? टाइप सी। उससे पहले हमने क्या किया था? M600 है ना। उसके बाद क्या था? V8। तो अभी V8 भी मार्केट में चलता है। M600 जो है ना बहुत कम चलता है, मतलब 100 में 5% मान लो। अब जो है ना 50% जो है V8 मार्केट में है अभी भी अवेलेबल। छोटा फोन में तो V8 ही आता है। टाइप सी फोन जितना महंगा फोन है, 10,000 के ऊपर वाला जितना भी फोन है सब में टाइप सी आता है। 7-8 हजार वाला में भी टाइप सी आ जाता है अभी। तो टाइप सी का सिस्टम समझ में आना। कोई भी बंदा आएगा कि हमारे मोबाइल में फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो आपको मोबाइल को देखना है कि इस मोबाइल में सपोर्ट है कि नहीं फास्ट चार्जिंग। नहीं तो चार्जर बेच रहे हो ना दुकान में, बड़ा वाला चार्जर 120 वाट का निकाल के दे दिए उसको, हो जाएगा काम? नहीं होगा। उसके अंदर तो है नहीं, वो आईसी नहीं है ना, मैंने जो दिखाया मॉसफेट लगा हुआ नहीं है, आईसी नहीं है, तो कैसे होगा? तो मोबाइल के अंदर भी कैपेसिटी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कोई दुबला पतला आदमी है, उसको 4 प्लेट खाना खाने के लिए दो और 1 लाख रुपए उसके हाथ में दे दो, 10 मिनट में खत्म करो, आधा घंटे में खत्म कर पाएगा? वो उस लालच में ले लेगा कि 1 लाख मिल रहा है हमको, कोशिश करेगा यहाँ तक ले लेगा, लेकिन उसके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है ना। हाँ, देखोगे तो कैपेसिटी, बहुत आदमी खा भी लेता है, दिखने में समझ में नहीं आता है, लेकिन शर्त हार भी जाता है बहुत आदमी, है ना। लेकिन बात यह है कि फोन जो होता है ना, छोटा फोन में अब मोबाइल के अंदर जब दुकान करोगे उस टाइम चार्जर बेचने की जब बारी आएगी ना, तो चार्जर देखना है मोबाइल का कैपेसिटी क्या है। 40,000 का है तो फास्ट चार्जिंग लगेगा आपका, है ना, लगा के देखो। और छोटा फोन है तो उस हिसाब से चार्जर देना पड़ेगा ना। कीपैड फोन अगर कोई लेके आया है, आपने उसका बड़ा वाला चार्जर निकाल के दे दिया तो वो फोन रहेगा, जिंदा रहेगा? बताओ। हाँ, मर जाएगा वो। अभी एकदम नहीं मरा तो थोड़ी देर, 1-2 दिन में मर जाएगा वो, है ना। अब इसके बाद हम लोग आईसी के ऊपर आएंगे। हाँ, धीरे धीरे चार्जर पिन खत्म हुआ ना, आईसी के ऊपर क्लास करेंगे। आप लोग का नोट्स मिला? तुम्हारा मेरा हाँ, मेरा वो कॉपी लेके चला गया था। कौन लेके चला गया? मासूम कौन? वो जो नहीं आता है यहाँ पे, हाँ, वो क्यों लेके गया आपका कॉपी? उसी को जिधर रखने के लिए वो लेके चला गया था। हम बैग में ही गए थे तो उसी को। तो आप अपना सामान आपको हिफाजत से रखना पड़ेगा ना, दूसरे को दोगे तो लेके जाएगा ही। चलो, ये लोग गया तो अभी आया नहीं, सर वो काम करता है, सो रहा है। क्या हुआ है? पिन को साफ करो ना, उनको तो पिन को साफ करेगा। पूरा ऊपर का थोड़ा सा काम अपने से करो ना, थोड़ा कर दो तो उनको पिन। ऊपर का पूरा टीम खोल रहा है। हाँ, वो इधर लेके आएंगे ना इसलिए। हाँ, अभी नहीं, जब शाम के टाइम लेके आएंगे। अभी धूप में कहाँ से लेके आओगे, थक जाओगे शाम को। क्या बोले? दो ना, वो बना देगा, दो ना। सब हम काम करेंगे तो आप लोग क्या सीखोगे बताओ? मेरा काम क्या है, मुझे दोगे, मैं बना दूंगा अभी आपको, लेकिन आपको तो सीखने नहीं मिलेगा ना। आपसे नहीं बनेगा तब हम बनाएंगे क्या? ठीक है, प्रैक्टिस में लग जाओ आप लोग। ऐसे निकाले तो कैसे सर? प्रैक्टिस में लगाइए।